हाय स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है मोशन एंड स्पेशली ये क्लास 9th के लिए है। इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट मोशन। सबसे पहले मोशन की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो मोशन की डेफिनेशन जो नॉर्मली बच्चे देते हैं वो देते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, जो कि गलत होती है। सो सिंपल जो मोशन की डेफिनेशन अगर दी जाएगी दैट इज़ विद अ रेफरेंस पॉइंट और अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रेस्पेक्ट में हम अगर बात करते हैं तो हम बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव पे है या रेस्ट पे है। तो इसीलिए हम मोशन की जो डेफिनेशन देंगे तो लिखेंगे इट इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर with respect to a reference point, राइट? ये एक्चुअल डेफिनेशन बनती है मोशन की। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मोशन के टाइप्स कितने होते हैं। सो टाइप्स में हम नॉर्मली अगर देखा जाए, जैसे ही आप सीनियर क्लासेस में आएंगे, वहाँ पे 11th क्लास में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी आपको मोशन के टाइप्स मिलेंगे, बट एज पर द 9th क्लास हम सिर्फ 2 ही टाइप्स पढ़ते हैं। 11th में आप पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशंस, देन प्रोजेक्टाइल मोशंस, इसके अलावा रोटेटरी मोशंस, सर्कुलर मोशंस, काफ़ी मोशंस आ जाते हैं। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो 2 तरह के पढ़ेंगे। पहला जो है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, राइट? यूनिफॉर्म मोशन, इसमें हम सिंपल सा यूनिफॉर्म में जो डेफिनेशन देते हैं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बनती है इसकी, दैट ऑब्जेक्ट हैविंग और कवरिंग equal distance in equal interval of time right? और नॉन यूनिफॉर्म जो सेकंड टाइप पढ़ेंगे दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। इसमें अगर आप देखेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म में होगा अनइक्वल distance in equal interval of time, right? of time। इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास 2 ग्राफ बन जाते हैं नॉर्मली। उन ग्राफ के बारे में अगर हम देखना चाहें तो सिंपल सी ग्राफ बनते हैं। अगर आप बनाएं डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म मोशन, तो विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म मोशंस जो हमारा डिस्टेंस टाइप ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा, और ये हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए बना रहे हैं तो मैं इनके नीचे फर्स्ट और सेकंड दोनों लिख देता हूँ। यहाँ हमारा टाइम दिया गया है, राइट? ये हमारा टाइम है और ये हमारा डिस्टेंस है कवर्ड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसमें अगर आप देखें फर्स्ट ग्राफ में, क्योंकि यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में कवर हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसमें थोड़ा सा कर्व्ड बन जाएगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है, राइट? अब इसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं फर्दर टाइप्स के बाद हमारे पास आती है कि इसमें क्वांटिटीज किस तरह की होती है। तो हम 2 तरह की क्वांटिटीज पढ़ेंगे, स्केलर एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटीज, राइट? सो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? दोज क्वांटिटीज which have magnitude only, right? magnitude only but no direction, right? और वेक्टर क्वांटिटी है those quantities which have both magnitude as well as डायरेक्शन, राइट? इसमें दोनों चीजें मिल जाएंगी आपको, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैं अंडरलाइन कर देता हूं, मैग्नीट्यूड का मतलब भी समझा देता हूं, क्योंकि नॉर्मली काफी बच्चों को मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में नहीं आता है, बस डेफिनेशंस रट ली जाती हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब है कोई मेजरेबल क्वांटिटीज, लाइक 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, तो वो हमारा मैग्नीट्यूड बन जाता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं, इफ राम इज मूविंग 10 किलोमीटर, सो जो 10 किलोमीटर है वो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, हमने डायरेक्शन बताई नहीं, तो वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर मैं कहता हूं राम इज मूविंग 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी बोल दिया, डायरेक्शन भी बोल दिया, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी बन गई। इसी स्केलर और वेक्टर से रिगार्डिंग हम लोग दो चीज़ें और बताते हैं, दैट इज डिस्टेंस
एंड डिस्प्लेसमेंट, इनके बारे में भी आप सुन लीजिए क्योंकि ये भी काफ़ी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं आपके 1 नंबर में। डिस्टेंस का मतलब हो जाता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, राइट। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, राइट, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। अगर इसका एक एग्जांपल डायग्राम बना के समझाना चाहूँ तो अगर आप देखना चाहें तो देखें, अगर मेरे पास ये 2 पॉइंट हैं, मैं ए से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना चाहता हूँ और यहाँ तक लाता हूँ बी तक, राइट। अब मेरे पास 2 पॉइंट बन गए, कौन कौन से, ए इनिशियल पॉइंट बन गया, बी फाइनल पॉइंट बन गया। इसमें आप देखें हर एक जगह डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, बट पाथ कवर्ड हो रहा है तो इसीलिए हमारा डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। अब फाइनली इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में हमारे पास एक एरो बनता है विच इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट बन जाता है क्योंकि इसका डायरेक्शन भी है और इसकी मैग्नीट्यूड भी है, तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। सेम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से आगे अगर हम फर्दर और समझना चाहें तो इसमें 2 क्वांटिटीज़ और हम बात कर सकते हैं, दैट इज़ स्पीड और वेलोसिटी और स्पीड में भी फ़र्क देख लीजिए। स्पीड में सिंपल सा क्या है, अगर हम फॉर्मूले बोले द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज स्पीड, और इन अ गिवन टाइम दैट इज स्पीड। सो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, राइट, टाइम टेकन विच इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर डिस्टेंस स्केलर आया है, टाइम का कोई क्वांटिटी वेदर इट इज़ नॉट अ वेक्टर और अ स्केलर क्वांटिटी, सो उस तरह की क्वांटिटीज़ को टेंसर, ये भी आप बाद में पढ़ेंगे, टेंसर क्वांटिटीज़ कहते हैं। एंड इधर अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, राइट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है तो ये हमारी क्वांटिटी कैसी बन जाती है, वेक्टर। इसके फर्दर एक और अगर स्टेप आगे जाएं तो हमारे पास आ जाता है एक्सीलरेशन, राइट। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन आपको काफ़ी बार पूछी जाती है 1 मार्क्स में, दैट इज गिवन बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट, थोड़ा जल्दबाजी होगी, वेलोसिटी, राइट। अब अगर आप इसमें देखना चाहें इसकी एसआई यूनिट अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट अगर देखें स्पीड की मीटर पर सेकेंड ही बनती है, एसआई यूनिट फॉर डिस्टेंस इज मीटर एंड टाइम इज सेकेंड। सिमिलरली वेलोसिटी की भी जो एसआई यूनिट बनेगी तो वो भी सेम बनेगी, मीटर पर सेकेंड।